प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए राजधानी दुल्हन की तरह सज कर हुई तैयार। शिवराज ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सड़कों पर उतरे खुद। भोपाल में आदिवासियों के साथ जमकर नाचे शिवराज, गाना भी गाया। 5 लाख के संग्राम साहब पुरस्कार देने की शिवराज ने घोषणा। आदिवासियों के स्वागत के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा ने छानी बुद्धि, लिया व्यवस्थाओं का जायजा। गांधीनगर सेंटर पर पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल पहुंच रहे हैं। भोपाल उनके आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्बूरी मैदान से लेकर भोपाल स्टेट हैंगर तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के भोपाल आगमन को लेकर भोपाल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई तरीके के घेरे बनाए गए हैं। वहीं आसपास के कई इलाकों को पूरी तरीके से सील बंद कर दिया गया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भोपाल आगमन से पहले भोपाल एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर पर 3 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री के कारों के काफिले की भी सारी तैयारियां भोपाल में कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री के भोपाल आगमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भोपाल सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर जम्बूरी मैदान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। इंतजामों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद सड़कों पर उतरे। उन्होंने हेलीपैड को देखा, हबीबगंज स्टेशन को देखा, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की भोपाल यात्रा के चलते एसपीजी, एमपी, एटीएस कमांडो, केंद्रीय पैरामेडिकल फोर्स तैनात की गई हैं। 2 आईजी, 5 डीआईजी, 20 एसपी, 35 एएसपी, 80 डीएसपी के जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था सौंपी गई है। 4000 जवानों को पूरे शहर में सुरक्षा इंतजामों के लिए उतारा गया है। बिरसा मुंडा हो या फिर अन्य जो रणबांकुरे हैं, 75 साल बाद उनके सम्मान में गौरव दिवस 75 साल बाद। देखिए, एक पार्टी जिसने बरसों तक राज किया, उसने कभी सही इतिहास नहीं पढ़ाया। आजादी के नाम पे केवल कुछ चिन्हित लोगों का इतिहास पढ़ाया गया और पूरे इतिहास को अंग्रेजों की नजर से देखा गया। रानी कमलापति जैसी विभूतियां विस्मृत कर दी गई, भुला दी गई। हमारे आजादी के रणबांकुरे जनजाति योद्धा, उनको भुला दिया गया। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करके सही इतिहास जनता के सामने रखने का एक अभिनव कदम उठाया है। राजधानी के जनजाति संग्रहालय में जनजाति रणबांकुरे की चित्रविधिका का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। वह यहाँ आदिवासियों के साथ जमकर झूमे। आदिवासियों ने हमरो द्वार में अतिथि आयो रे गीत गाकर सीएम का स्वागत किया। सीएम 1 घंटा यहाँ रुके। शिवराज ने कहा कि संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा, शंकर साय, रघुनाथ साय, शंकर साय, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टंट्या भील जैसे जनजाति नायकों के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी युवाओं को उनकी प्रेरणा देगी। इन्हें हर साल 5 लाख के संग्राम साहब पुरस्कार देने की घोषणा भी की। जनजातीय रणबांकुरे चित्र दीर्घा जनजाति संग्रहालय में बनाई गई है और इस चित्र दीर्घा में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे जनजाति रणबांकुरे, जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद देके आजादी की लड़ाई लड़ी, भारत माता के पैरों से गुलामी की जंजीरें काटने का काम किया, उनमें से अनेकों चित्र यहाँ लगे हैं। बिरसा भगवान, टंट्या मामा, राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, संग्राम शाह, भीमा नायक, खज्जा नायक, अनेकों रणबांकुरे
कुछ चित्र अभी हमें मिल नहीं पाए, उनके नाम उकेरे गए हैं और जैसे ही चित्र मिलते हैं उनके चित्र भी लगाए जाएंगे। रानी दुर्गावती, जिन्होंने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के खातिर मुगलों से लोहा लिया था, उनकी चित्र प्रदर्शनी भी यहां लगी हुई है। आज की पीढ़ी जब इस रणबांकुरों की बहादुरी को देखेगी तो उनको सही इतिहास का ज्ञान होगा और ये पता चलेगा कि देश की आज़ादी के लिए जनजाति नायकों ने कैसे अपना सब कुछ न्योछावर किया। ये शहीदों के चरणों में हमारा प्रणाम है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बड़े योद्धा थे जनजाति के, 52 गढ़ों पे उनका शासन था। तो कला संस्कृति के क्षेत्र में, नृत्य जो परंपरा उनके क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम करेंगे, उनको हर साल राजा संग्राम शाह जी के नाम पे 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कांग्रेस बचपन की है तो प्रभारी बाला बचपन के। कांग्रेस की क्लास में एडमिशन लेगा कौन? राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी 75 वर्षीय जब तक इस कांग्रेस के टीचर हैं तब तक एडमिशन लेने से ज्यादा लोग टीसी कटाने में विश्वास रखेंगे और टीसी ले लेके जाएंगे। भारत माता के सच्चे सपूत, महान जनजातीय क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है 15 नवंबर को। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रखा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं, जनजातीय गौरव महाकुंभ को संबोधित करेंगे। साथ ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है, उसका नामकरण भी करेंगे। हमारी गोंड महारानी कमलापति जी के नाम से अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन जाना जाएगा, जिससे हमारी जनजातीय मातृशक्ति का सम्मान और गौरव बढ़ेगा और हमारे लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी कि जिन महान क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की, उससे हम प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के लिए जीना सीखेंगे और उस अपने जीवन को सार्थक करेंगे। गौरव सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे प्रदेश भर के जनजाति समुदाय के लोगों की मेहमान नवाजी के लिए शिवराज सरकार के मंत्री, उनके विधायक लगे हुए हैं। गांधीनगर के एक सेंटर पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहां उन्होंने आदिवासियों के स्वागत के लिए बनाई जा रहे मिष्ठान को देखा और खुद भी बूंदी छानकर उसमें सहयोग किया। शर्मा ने कहा कि आदिवासी भाई शिवराज मामा के मेहमान हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। झाबुआ के आएंगे अपने पास 1,000 कितने 1,000 इसी में ऊपर
राजधानी के हबीबगंज इलाके में रविवार सुबह करीब 9:30 बजे तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में कार सवार 3 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके से गुजर रहे पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने अपनी कार में घायलों को बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कार तेज रफ्तार से थी और 3 पलटी खाने के बाद रुकी। कारों के चारों पहिए हवा में थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि घायल कोलार के रहने वाले हैं और उनके परिजन पुलिस विभाग में हैं। चश्मदीदों ने बताया कि कार बेहद तेज थी, इसलिए चालक का नियंत्रण खो गया और कार पलट गई।